साथियों नमस्कार। मेरा नाम हनुमंत सिंह शेखावत है, डायरेक्टर इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। साथियों कल हमने महापुरुषों के जीवन परिचय में और उनकी जो विशेषताएं हैं उसके फर्स्ट वीडियो को देखा था। आज हम सेकंड वीडियो के रूप में एक महानतम वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में जानेंगे। साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा मुख्य उद्देश्य केवल आपको उनका जीवन के परिचय नहीं देना है। मेरा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ये महापुरुष किस वजह से महान थे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में सूचनाएं, आविष्कार ये तो कहीं भी आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें जो विशेषताएं कूट कूट के भरी हुई थी जिसके कारण ये महान बने, उन्हीं के बारे में मेरे को आपको अवगत कराना है। और मैं चाहूँगा कि उनसे आप सीख लेके अपने जीवन के पथ पे अग्रसर हों और अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे हमें लोग याद रखें। तो साथियों मैं आज चर्चा करूंगा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जो सदी के महानतम वैज्ञानिकों में से एक थे। बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन भी थे और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त आविष्कार भी किए। शॉर्ट में परिचय दूं उनका कि उनका जो पिताजी का नाम था वो सैम एडिसन था और उनके माताजी का नाम नैन्सी एलेट था और उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। मिलान में हुआ था, ओहायो स्टेट में। और उनका जो पहला आविष्कार था वो इलेक्ट्रिक वॉट रिकॉर्डर था, जो उन्होंने जून 1869 में किया था। और उन्होंने बहुत से आविष्कार किए साथियों, वो आप देख सकते हैं कहीं भी, लेकिन उनके जो मुख्य आविष्कार है वो मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिक वॉट रिकॉर्डर तो था ही, इसके अलावा इलेक्ट्रिक मशीन है, इसके अलावा भाप से चलने वाले इंजन को उन्होंने बिजली से चलाया, ग्रामोफोन है, काइनेटोस्कोप है, इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। और उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आविष्कार है वो था उनका इलेक्ट्रिक बल्ब, जो उन्होंने 21 अक्टूबर 1879 को किया था। साथियों बहुत ही जबरदस्त प्रतिभा के धनी थे, बहुत ही मेहनती थे, बहुत ही लगन थे। लेकिन उनकी बचपन में की हम बात करें तो वो एक सनकी और एक ही उद्दंड टाइप के बालक थे। उनको सनकी और पागल भी कहा जाता था, मंदबुद्धि भी कहा जाता था। एक बार की बात है कि उन्होंने पक्षी को उड़ते देखा तो उन्होंने सोचा ये पक्षी कैसे उड़ता है, आदमी क्यों नहीं उड़ता है। तो उन्होंने पक्षियों को कीड़े मकोड़े खाते देख लिया था। तो उन्होंने सोचा हो सकता है पक्षी कीड़े मकोड़े खाता है इसलिए उड़ता हो। तो उन्होंने क्या किया, सुबह सुबह गार्डन में गए, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए, उनका घोल बनाया और अपने दोस्त को पिला दिया। अब दोस्त उड़ा तो नहीं लेकिन बीमार हो गया। उसकी वजह से एडिसन की बहुत पिटाई हुई, उनको बहुत डांट पड़ी और उनको उस समय से लोग सनकी और मंदबुद्धि भी कहने लग गए। इसके साथ ही जब वो 10 साल के थे तो उनके स्कूल से उनकी माँ के नाम एक पत्र आया। पत्र को देख के उनकी माँ रोने लग गई, आंख में आंसू आने लग गए। एडिसन ने पूछा इसमें क्या लिखा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा इसमें ऐसे लिखा है कि हमारा स्कूल इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, हमारे यहाँ उचित संसाधन नहीं है, हमारे यहाँ अच्छे टीचर्स नहीं है, हमारे यहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा जीनियस है तो इसको पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके बाद उनकी माताजी ने उसको घर पे ही पढ़ाना शुरू किया। 10 साल की उम्र में उनके लिए लेबोरेटरी बना दी और वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। फिर उनके जीवन में आर्थिक तंगी आई, अखबार बेचने लगे, टिकट बेचने लगे। वहाँ जहाँ वो टिकट और अखबार बेचते थे वहाँ एक ट्रेन थी, ट्रेन में खाली डिब्बा था, खाली डिब्बे में ही उन्होंने एक लेबोरेटरी बना ली। वहाँ आविष्कार करने लगे, वहाँ एक्सपेरिमेंट करने लगे। एक बार केमिकल के गिरने से उस डिब्बे में आग लग गई। आग लगने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। वहाँ का चौकीदार था, उसने उनके जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी वजह से वो बहरे हो गए। तो उन्होंने नेगेटिविटी के रूप में नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं दुनिया की फालतू बातें नहीं सुनूंगा। बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान थे, लगन थी, कूट कूट के भरी हुई थी। फल सब्जी अखबार वगैरह बेचते थे टोकरी में। वो समझते थे कोई भी काम छोटा नहीं होता है जीवन में। तो उन्होंने ये सब काम किए। उसके साथ साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी जारी रखे। पहला एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वाटर रिकॉर्डर था, जो बहुत यूजफुल नहीं था, लेकिन जब उन्होंने मेंटर बनाए, उन्होंने लोगों से सीखना शुरू किया, तो उन्होंने डेली यूज के अप्रेंटिस बनाना शुरू किया। एक के बाद एक आविष्कार करते गए और लगभग 1093 पेटेंटेड आविष्कार किए उन्होंने। और भी बहुत से आविष्कार किए, लेकिन उनमें से 1093 पेटेंटेड
थे। तो साथियों उन एक बार की घटना है कि जब वो काइनेटोस्कोप बना रहे थे तो उस फैक्ट्री में आग लग गई और उनके शोध और सारी चीजें जल के राख हो गई। 50 लाख डॉलर का उनका नुकसान हो गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी गलतियां और जो हमारे आविष्कार थे वो सारे ही जल गए, अब हम उससे और भी बड़ा करके दिखाएंगे, हम और भी बड़ा करेंगे। साथियों ऐसा उन्होंने कमिटमेंट किया। रोना धोना कुछ नहीं, बिल्कुल मस्त थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बहुत पॉजिटिव विचारधारा के व्यक्ति थे वो। जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो उससे पहले उन्होंने 10,000 एक बार एक्सपेरिमेंट किए थे और 10,000 बार वो फेल हो गए थे। तो लोगों ने पूछा कि आप में इतनी पॉजिटिविटी क्या है कि आप किस तरह से 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करके आप सफल हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो उन 10,000 गलत रास्तों पे चल गया था, तो मैंने वो गलत रास्ते चुने इसलिए मैं सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे सही रास्ता मिला तो मेरा आविष्कार सफल हो गया और मैंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। उनमें इतनी पॉजिटिविटी थी। उनका कहना था कि जब तक आप किसी काम को कंप्लीट नहीं कर लो, ये मानव जाति के लिए बहुत बड़ी मिसाल दी उन्होंने, जब तक आप किसी काम को कंप्लीट नहीं कर दो उसका पीछा मत छोड़ो, लगे रहो, अपनी अंतिम सांसों तक लगे रहो, ऐसा उनका मानना था साथियों। और इसी पॉजिटिविटी की वजह से वो 4-4 घंटे लगातार काम करते थे। उनकी लेबोरेटरी में घड़ी नहीं होती थी, वो घड़ी नहीं देखते थे, 4-4 दिन लगातार काम करते थे। एक बार वो फुर्सत में अपने घर में पुराना सामान देख रहे थे साथियों, बहुत मार्मिक घटना है। पुराना सामान देख रहे थे तो एक वो जो पत्र उनको बचपन में उनकी माँ, जब तक उनकी माँ का भी देहांत हो गया था, जब वो उनका माँ का पत्र उनके हाथ में लगा तो वो उसे देखने लगे। तो जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो वो जोर जोर से रोने लग गए, बहुत जबरदस्त दुखी हुए। साथियों पता है आपको उस पत्र में क्या लिखा हुआ है? उस पत्र में लिखा हुआ था कि स्कूल वालों ने लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, ये स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता, आप इसको घर पे ही पढ़ाइए, ये आगे हमारे स्कूल में नहीं आना चाहिए। फिर आगे डायरी में उन्होंने लिखा एडिसन ने कि एक मंद बुद्धि और उद्दंड बालक को एक माँ की पॉजिटिविटी ने, प्रेरणा ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया, सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। तो साथियों इससे सीख मिलती है कि हम पॉजिटिव लोगों की संगत में रहेंगे। यदि एक छोटी सी प्रेरणा का वाक्य, एक छोटी सी पॉजिटिविटी भी हमें जीवन में मिलेगी तो हम जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। जो नेगेटिव विचारधारा के लोग हैं उनसे दूर रहिए साथियों, उनके पास भी मत जाइए, अपने काम को बड़ी लगन और मेहनत से करिए। साथियों जब उनकी मृत्यु हुई, एडिसन की मृत्यु हुई, तो एक दिन तक, पूरे दिन तक उनके सम्मान में अमेरिका में लाइट बंद रखी गई, पूरे अमेरिका में। उनकी डेथ 18 अक्टूबर 1931 में हुई थी और पूरे दिन उनके सम्मान में लाइट बंद हो गई। जब वो अंतिम यात्रा पर जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि इस दुनिया के एक्सपेरिमेंट मेरे पूरे हुए, अब उधर की दुनिया भी बहुत अच्छी है, वहां भी मैं आगे के एक्सपेरिमेंट जारी रखूंगा। इतनी जबरदस्त पॉजिटिविटी थी साथियों। तो हमें थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन से यही सबक मिलता है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ लगातार बिना थके वर्क करना है और जीवन में कामयाबी लेनी है। साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने साथियों में बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे उनको प्रेरणा मिले और जीवन में निरंतर कार्य करने की उनमें एक उत्कंठा जागृत हो। कल एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।